नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। दरवाजा हम तुम्हारे साथ हैं। भाई प्रदीप नरवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, प्रदीप नरवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई प्रदीप नरवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हम सब की विचारधारा कांग्रेस पार्टी के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का, मेरी नेता और जिन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया है राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, प्रभारी बाबरिया जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी उंगली पकड़ के हम सब लोग यहाँ सारे कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और हरियाणा के जन जन के नेता जिन्होंने यात्रा की हरियाणा मांगे हिसाब, जिसके कारण हरियाणा में पूरी लहर है कांग्रेस पार्टी की, बड़े भाई जिनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनकी बदौलत आज मैं भवानी खेड़ा में खड़ा हूँ, हिसार के लोकप्रिय सांसद मेरे पिता तुल्य चौधरी जयप्रकाश जी, और इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब आप लोग पहले सवाल पूछे फिर मैं जवाब दूँ। हाथ बदलेगा, हालात अब तक हालात नहीं बदले हरियाणा के। मुख्य बात यह है कि आज हम चुनाव के बीच में खड़े हैं और मेरा मानना है कि ये चुनाव भिवानी जिले में जो हमारे भिवानी खेड़ा जो विधानसभा जो चुनाव है, इस चुनाव में पूरी ताकत चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक पूरी यात्रा हुई, वो यात्रा भवानी खेड़ा भी आई, बाबूजी भी वहाँ पे थे, वो यात्रा हांसी भी गई, वो यात्रा हिसार भी गई, उकलाना भी गई, जिसकी बदौलत आज हरियाणा में सारे सर्वे कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कम से कम 2/3 बहुमत आएगा। कोई सर्वे 67 सीटें कह रहा है, कोई 65 सीटें कह रहा है। पैराशूट और उतारा गया कहीं ना कहीं। पहले पूरी बात रख लेता हूँ भाई। और पिछली बार लोकसभा में देखें, ज़्यादा भवानी खेड़ा का सवाल है, 15 साल बाद लोकसभा में फिर से जीते हम, चौधरी जयप्रकाश जीते हैं, तो पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पूरी ताकत से आगे बढ़ के पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और गरीब मजदूर किसान के लिए काम करेंगे। सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, इस नीति से भी यहाँ है कि जनता के लिए काम करना है। कुछ लोगों का सपना हो सकता है सिर्फ विधायक बनना, मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, राष्ट्रीय कमेटी में रखा सबसे कम उम्र में, पर मेरा उसके साथ में एक सपना रहा कि जनता के लिए काम करना। हम सबका एक सपना है भी हर गांव का जो गरीब मजदूर का बेटा है, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, उन सबको शिक्षा में उचित अवसर मिले, सबको जगह मिले, हर गरीब आदमी का बेटा पढ़ लिख के DCSP बन पाए, बड़ा अफसर बन पाए। उसी दिशा में लोग राजनीति सोचते हैं, उसी के लिए हम लोग आए हैं। किसान के ऊपर दोबारा लाठीचार्ज ना हो, मजदूर को मारा ना जाए, गरीब को कुचला ना जाए, उसी राजनीति के लिए आगे खड़े हैं। पैराशूट कैंडिडेट की बात चल रही है, हम किसी फौजी नामांकन भरा है, वहीं बात करते रहे 13 ने भी नामांकन भरा है। आपके खिलाफ 14 तारीख को महापंचायत करने जा रहे हैं जमालपुर में, पूरे हल्के के गाँव की, तो विरोध करने के लिए कह रहे हैं गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ हम हराने का उनको काम करेंगे, जमानत जब्त करने की बात करें। पहली बात मैं ये कहता हूँ
कि हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में काम किया और हरियाणा के दिल में दीपेंद्र है और जिसका आशीर्वाद उनके ऊपर वो हरियाणा में किसी भी कोने भारी नहीं हो सकता। आपने बात की जमालपुर की, जमालपुर तो मेरे खुद मम्मा गाँव है, मेरी चाची जमालपुर की थी, पता करना आप। तो मैं थोड़ा भारी हूँ को नहीं, मैं तो कहा चाची फोन है बोले थे तो भांजा आ गया मारो, तो मेरी चाची खुद जमालपुर, खैर वो बात अलग है। दूसरी बात, ये मेरे पिता तुल्य जयप्रकाश जी की लोकसभा है और जब राष्ट्रीय पटल की बात आई, आला कमान ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया, राहुल जी ने आशीर्वाद दिया, प्रियंका जी ने हमेशा आशीर्वाद दिया। हरियाणा में हुड्डा साहब को मुझे आशीर्वाद मिला, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, बड़े भाई ने मुझे अपनी उंगली पकड़े चलाया और जब मैं वो कहा पिता तुल्य, तो मेरे पिता तुल्य व्यक्ति की जो लोकसभा है तो मैं भारी कैसे हो सकता हूँ। भवानी खेड़े ने इनको प्यार दिया था, मुझे प्यार मिला, मैं आश्वस्त हूँ, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और वही बात है, हरियाणा में जब दीपेंद्र हुड्डा जी का वो आशीर्वाद तो डरने की क्या बात। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, आप कैसे दूर कर पाएंगे उनको? देखिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, सिर्फ विधायक बनने की सवाल नहीं है, जनता का सेवक बन के आए हैं, जनता की सेवा करेंगे। और आज जो भवानी खेड़ा की हालात हैं, ये मैं आपको निश्चित करूँगा 5 साल बाद ऐसे नहीं रहेंगे। उस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ जहाँ पे बच्चे 200 फीस में 6-6 महीने काट लेते थे। किसी भी बिरादरी का आदमी हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, किसी भी बिरादरी का आदमी हो, चाहे ब्राह्मण हो, उसकी फीस माफ़ हो जाती थी, गरीब घर का होता था। तो वही मॉडल लेके आए, वो चाहते हरियाणा वैसे ही बने कि हमारी भवानी खेड़ा का बच्चा किसी बिरादरी का हो, उसकी फीस माफ़ हो, हर परिवार का व्यक्ति सोच पाए मेरा बेटा को अच्छी शिक्षा मिलेगी, पढ़ लिख के SPDC बन सके, नौकरियां कर सके। आज तो नौकरियां सारी खत्म कर दी हैं, आखिरी बार भर्ती कब हुई थी? हुड्डा सरकार में लोग कहते थे, जो हुड्डा साहब ऊपर वाले जेब में बाबूजी उस टाइम 500 का नोट छोड़ के गए थे, अब लोगों के जेब में 20-20 के रंग बिरंगे नोट रहे हैं और लोगों के पास लेके नकली हैं भी। सामने आपके बीजेपी पार्टी है, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में जनता के शर्म से राज होता है। आपको एक बात बताऊँ, पूरे हरियाणा से पूछ लो, अच्छा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई नहीं पूछ लो, ये मेरे बाबूजी घने बड़े लीडर के नाम शर्म में बता दे मेरी थी, बाकी सारी बात की बात आप नो मैं कह रहा हूँ, बता रहे हो, आप तो मीडिया के साथी हो, आप अपने दिल में पूछो, उन्हें कहो जयप्रकाश जी मेरे साथ खड़े, मैं नामांकन भरवाना है, बीजेपी का नायब सैनिक है, पूछो कौन सा बड़े। हुड्डा साहब तो अलग ही बात है भाई, हमारे जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके सामने तो बीजेपी के CM का भी कुछ स्तर नहीं है। और आप देखना, आज से 1 महीने बाद जब 8 तारीख को हम जाएंगे चंडीगढ़, पूरी ताकत सरकार बनाएंगे दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी हरियाणा में। आपका मुकाबला किस पार्टी से मानते हो? बीजेपी की बात करें साथ में, जो हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बीजेपी में नहीं है, हम लोग सीधे पूरे ताकत से बीजेपी बनाएंगे। बनाने की बात सारे हमारे भाई हैं भाई, कोई चक्कर वाली नहीं। कांग्रेस पार्टी में कोई बगावत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोकसभा का समय टिकटों का वितरण हुआ था, ठीक है ना, रात को 10:30 बजे लिस्ट आउट, 10 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश होकर के सोई थी। रणजीत सिंह भी 9 बजे ये कह रहा था कि मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है, और 11 बजे जैसे ही लिस्ट आई और जनता ने देखी तो रात को रणजीत को तो इसलिए नींद नहीं आई, JP आ गया, और मुझे खुशी में नींद नहीं आई। पूरी भाजपा भी जगी और हम भी जगे। इसी तरीके से रात को जब ये लिस्ट आई है, मैं एक बड़े दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूँ, आम गरीब का बेटा, आम किसान का बेटा, आम मजदूर का बेटा, मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं से अगर शुरू करूँ, आप तो इस मेरी बात को मानोगे कि प्रदीप नरवाल एक गरीब मजदूर का बेटा है, दलित का बेटा है, और बड़ा भारी पढ़ा लिखा है, JNU से। रामकिशन फौजी भी क्या सुनो कैंडिडेटों की बात कर रहा हूं। तो नंबर 2, हमारे जस्सी पेटवाड़ एक साधारण किसान का बेटा है, उसको टिकट दी। नंबर 3, मान अनिल मान एक गरीब के बेटे को टिकट दी। मक्कड़ का पोता यानी कि एक नौजवान बच्चा है, उस बच्चे को टिकट दी। सबसे हमारा एक साथी है उकलाना से नरेश सेनवाल, गरीब के बेटे को टिकट दी है। 2 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को टिकट दी है, रामनिवास गुडेला को और चंद्र प्रकाश जी को। यानी कि इतनी बढ़िया टिकटें दी।
अरे इतनी बढ़िया टिकटें देगा, बाहर भीतर के राजस्थान तो सारे उरे के, बाहर का कोई नहीं है। अगर बाहर की बात इस तरीके से करेंगे तो फिर मेरी तो सारी जिंदगी बाहर ही कटी है। कल आए तो रिजर्व था, मैं लड़ने से गया, हम तो दूसरी बार बड़े हों। रामकिशन फौजी कह रहे हैं कि मेरे को पहले गुस्से में है, हमारा मित्र है, टिकट एक को मिलनी थी, प्रदीप को नहीं मिलनी थी तो आज़ाद को मिल जाती, आज़ाद को नहीं रिकेश को मिल जाती, विकास को मिल जाती, ये हमारे दूसरे साथी को एक को मिलनी है, टिकट तो एक को मिलनी है ना। अब पार्टी का जो सिलेक्शन है, दो ही बात होती है राजनीति, ये तो पार्टी को मान लो, पार्टी जो फैसला करती ठीक है, अगर पार्टी का फैसला नहीं मानना भाई फिर तो अपनी मर्जी से को कुछ को